कि इंसान बचनों में पक्का रहे। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, ये फरमाया था कि अगर सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का है, थोड़ा सुमन करता है, सेवा करता है, फिर भी वो अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगा। जिनको दर्द यकीन होता है, थोड़ा सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, वो अंदर बाहर से माला माल होते चले जाते हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो अपने गिरेबान में देखो, आप निगाह मारो कि कहीं कोई कमी तो नहीं बचनों में, सेवा में, भले कर्मों में, जिसकी वजह से आप मालिक से दूर होते जा रहे हैं। भगवान गौर खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम कभी किसी से दूर नहीं होता। वो तो सबके साथ है, था, रहेगा। इंसान के कर्मों में कमी आ जाती है, इंसान बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पास होते हुए भी मालिक नजर नहीं आता। परमानंद मूसलाधार बरसते हुए भी असर नहीं करता। कोई आपकी झोली में हीरे जवाहरात, लाल, सोना, चांदी, गोल्ड डालता रहे और आप अपनी झोली को नीचे से फाड़ दें, तो आपके पास कितने हीरे, लाल, जवाहरात बचेंगे? आएंगे और सब चले जाएंगे, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह जन्मों जन्मों की भक्ति जब इंसान की होती है, वो पीर फकीर अल्लाह राम के नजदीक हो जाता है। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, और जब वो मन के पीछे लग के मनमता चलता है, मन की सुनने लगता है, लोगों की बातें फिट होने लगती हैं, तो जन्म जन्मों की भक्ति का असर खत्म होने लगता है। इसलिए पीर फकीर की सुनो और सुन के अमल करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनका मकसद इस दुनिया में भला करने का होता है। और सबका भला करने के लिए ही वो इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने लाखों लोगों का भला किया, करोड़ों का कर रहे हैं और करोड़ों का करेंगे। करोड़ों लोग उनके नाम से फायदा उठा चुके। अगर सबके सब वचनों को मानते हुए, वचनों पे अमल करें, तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है, पहले अपने आप की बुराइयां दूर करो। जो दूसरों को बुरा कहते रहते हैं, निंदा चुगली बुरे कर्म करते रहते हैं, वो कभी मालिक की खुशियों के हकदार नहीं बन पाते।
हर समय उनके बुरे विचार, बुरे कर्म उनके रास्ते में आते जाते हैं और वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं। और एक दिन अपने कर्मों के जाल में उलझ के दुख उठाते, तड़फते, रोते रहते हैं। जो नजारे, जो खुशियां सतगुरु पीर फकीर के वचन मानने में है, वो त्रिलोकी में कहीं नहीं मिल सकती, अजी दोनों जहां में नहीं मिल सकती। आदमी वचन सुने और मान ले। बेपरवाह जी फरमाते, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत का एक क्षण एक तरफ। अगर कोई मालिक के प्यारे को कहे मालिक के प्यार का एक क्षण लेना है या सारी दुनिया की दौलत लेनी है, लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ सिर उठा के नहीं देखता। और ऐसे लोग ही मालिक के दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते हैं। दृढ़ यकीन रखना होगा, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ यकीन। वचन सुनो और सुन के मानो, फिर ही खुशियां आती हैं, फिर ही मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है। लोग कहते हैं मैं गुरु को मानता हूं, सिर्फ गुरु को नहीं, गुरु वचनों को भी मानो। गुरु वचन से गुरु को मानना पहले जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी बाद में गुरु के वचनों को मानना भी है। आप अहंकार के घोड़े पे चढ़ के ज्यादा ज्ञानवान बनते हो, ज्यादा विद्वान बन जाते हो और अल्लाह मालिक की बात को नकार देते हो। पता नहीं कौन सी रहमतें, कौन सी नियामतें आपकी तरफ आ रही होती हैं जिसे आप ठोकर मार देते हो। संतों की हर बात में राज होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि राज होता है, मानने पे पता चलता है मानने वाला कौन होता है। बड़ा मुश्किल होता है गुरु पीर फकीर के वचनों को मान के अमल कर लेना, और जो करते हैं, जैसा आपको बार बार बोलते हैं, उन्हें दोनों जहां में कोई अड़चन नहीं आती। तो वचनों को सुनो, वचनों को मानो, तो ही मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तो ही उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। आपसे अगर कोई भूल हुई है, आप अगर मनमते चल रहे हैं, तो क्षमा, माफी अपने पीर फकीर से लीजिए, क्योंकि यह फकीर अगर माफ करते हैं तो उस माफी को मालिक भी नहीं रोकते, वो भी माफ कर देते हैं। पर मनमते ना चलो। जरा सी बात संत कह दे कि ये काम नहीं करना, और आपको लगता है यार इस करने में क्या अर्ज है, ये तो जरूरत है, समय की मांग है, इत्यादि इत्यादि, और आपने वो कर्म कर लिया बिन पूछे, समझ लो भक्ति में धब्बा लगवा लिया। जिसके लिए आपने जिंदगी कुर्बान करने की सोची, वचन न मानने की वजह से आप बहुत दूर हो जाते हैं। आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार पहले भी सुनाई। एक राजा बहुत ही नेचर प्रिय, प्रकृति को प्यार करने वाला था, और उसका एक पेड़ था, आम का कह लीजिए, पीपल का कह लीजिए, जिससे उसे बहुत बहुत मोहब्बत थी। एक बार वो पेड़ अचानक सूख गया
बादशाह उसे अपना दोस्त समझता था, बेस्ट फ्रेंड समझता था, दिल की बात उससे कर लेता था। जब देखा कि पेड़ सूख गया, बादशाह व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब क्या होगा? अचानक बादशाह का गुरु मुर्शिद, जो पूर्ण गुरु था, वो आ गया। कहते हैं मुरीद तड़फता है तो गुरु मुर्शिद कामिल को खबर पहुंच जाती है। वो पहुंचे या उसकी रहमत पहुंचे, उसकी परेशानी को वो दूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही देते हैं। तो गुरु वहां पहुंचे और कहने लगे, बेटा बोल, तू दुखी क्यों है? कहने लगा, जी मेरा ये पेड़ बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बाग बहुत मोहब्बत करता हूं, ये सूखता जा रहा है, पेड़ सूख गया, क्या करूं? गुरु कहने लगे, कोई ऐसी पतिव्रता जो अपने पति के अलावा किसी को आंख के नीचे ना लाती हो या लाता हो, ऐसी औरत को लाओ जिसके छोटा बच्चा हो, नव जन्मा। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी क्या पता वो औरत कहां है, आप बताइए। गुरु जी मुस्कुराए, कहते फला गांव में फला आदमी के घर वाली है, उसको लेके आओ। वो उसे ले आए। फकीर कहने लगा, हे मां, जब तू बच्चे को दूध देगी तो कुछ दूध गिलास में निकालना, फिर पानी के टब में या पानी की बाल्टी में उस दूध को डाल के सारे बाग पे, पेड़ पे छिड़काव कर देना, राजन तेरा बाग हरा हो जाएगा। ऐसे ही किया गया, सारा बाग हरा हो गया, वो पेड़ भी हरा हो गया अगले दिन, लेकिन एक मोटा टहना सूखा रह गया। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, सारा पेड़ हरा भरा, एक टहना सूखा हुआ। कहता, गुरु जी ये मुझे बड़ा दर्द है, इसे भी हरा कीजिए। संत मुस्कुराए, कोई कमी है, कोई वजह है, तभी ये सूखा है। राजा कहने लगा, हे गुरु मुझे क्या मालूम क्या चक्कर है। कहते उस औरत से पूछ लो, वो बता देगी। तो राजा उसके पास गया, लोग गए फकीर के पास लेके आए कि बता मां, आपने जब आपने ये बच्चे को दूध दिया, उस दूध में से सब पे छिड़काव किया गया, सारा बाग हरा हुआ, पेड़ हरा हुआ, एक मोटा टहना सूखा क्यों रह गया? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हे राजन, शाम का समय था, सर्दी का मौसम था, थोड़ी थोड़ा कोहरा धुंध होने लगी, मैं अपने बेटे के साथ पति को उड़ीक रही थी। सामने से एक आदमी आया, तो मैंने अपने बेटे को कहा, देख तेरे पापा आ रहे हैं। उतना ही ऊंचा, वही डीलडॉल, वही चाल। लेकिन जब वो आदमी पास आया तो वो कोई और था। कुछ क्षण के लिए मैंने उसे अपना पति मान लिया, बस वो क्षण ही है जिनकी वजह से ये टहना सूखा रह गया, वरना राजन ये टहना भी हरा भरा जरूर हो जाता। तो अपने आप को गुरमुख कहलाने वालों, हे मालिक के प्यारो, एक क्षण भी नहीं आना चाहिए जब आपके अंदर बुरे ख्याल आए। अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सदगुरु मौला के लिए अगर आते हैं, तौबा तौबा कीजिए अपने गुरु सदगुरु के सामने, वो माफ करेंगे तो फिर से सारे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, फिर से बहारें छा जाएंगी और आप खुशियों के काबिल बनते चले जाएंगे। सो बातों से नहीं, अमलों से, अमलों से बेड़ा पार होता है। सुनो और अमल करो
तो मालिक की खुशियों के हकदार बन जाते हैं लोग, और अंदर बाहर रहमो करम से माला। शासन ने प्यारे पिताजी ऑकलैंड के मेयर लेन ब्राउन ने डेरा सच्चा सौदा के लिए एक संदेश भेजा है जी। मैं डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों से बहुत प्रभावित हूं। मुझे यहां के संस्थानों से पता चला कि डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरह से पौधारोपण उनकी संभाल के वो अपने आप में बेमिसाल है। मुझे गर्व है कि डेरा सच्चा सौदा न्यूजीलैंड में भी काम कर रही है। हम न्यूजीलैंड के लोगों को भी डेरा सच्चा सौदा सीखना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। ऑकलैंड का मेयर होने के नाते मैं डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद करूंगा जी। और डेरा सच्चा सौदा ने ये भलाई का काम करके न्यूजीलैंड में मिसाल कायम कर दी है। सो आशीर्वाद जी उन मेयर साहब को भी और साथ संगत को भी जो ऐसे कर्म करते हैं। ये उनका लिखा हुआ भी है। मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगतियों, जैसे आप जानते हैं परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसे देखने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना ऊंची जात मजहब में जन्म लेने की जरूरत है, ना कोई पाखंडवाद, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है, ना जमीन जायदाद, ना रुपए पैसे की जरूरत है। राज पहुंच और ना ही पारिवारिक शक्ति की जरूरत है। उसे पाने के लिए दिलो दिमाग के शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होते, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। दुनिया को बहकाना, दुनिया को मूर्ख बनाना लोगों को आता है, पर परम पिता परमात्मा किसी की मक्खनबाजी में, किसी के दिखावे में, किसी की चालाकी में कभी नहीं आते। उसको पाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना है। ये नहीं कि लाखों की ठगी मारो और चंद रुपए मालिक आपसे ले लेगा और आपका भला कर देगा। ये आपका भ्रम है। इस तरह तो आप मालिक को हिस्सेदार बनाते हो ठगी में, कि मैं लाख कमाता हूं, 10,000 तेरा, तू भी खुश, मैं भी खुश। ये बिल्कुल गलत है। आप अपने विचारों को जब शुद्ध कर लोगे, जैसे व्यवहार के आप बाहर नजर आते हैं वैसे अंदर, और जैसे अंदर हैं वैसे बाहर, नेक भले विचार कर्म करने लग जाओगे तो जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में भगवान को देख सकोगे। अपने आत्मबल को बढ़ाना है, और साइंस कहती है आत्मबल सफलता की कुंजी है। पर साइंस के पास ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जिसको खाने से आत्मबल बढ़ जाए, जिसको लेने से विल पावर बढ़ जाए। आत्मबल हासिल होता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। नासा साइंस के अंदर वो लोग भी मान चुके हैं कि अगर विल पावर बढ़ाना है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। आप उठ जाइए अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5 के बीच में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। ये साइंस कह रही है। फिर मेडिटेशन पे बैठो। मेडिटेशन से ही विल पावर बढ़ता है, और जिनके अंदर विल पावर होता है, सक्सेस उसके कदम चूमा करती है। ये तो अब माना है साइंस ने। हमारे वेदों में, हमारे सभी धर्मों के पवित्र
ग्रंथों में क्या लिखा है? हिंदू धर्म में लिखा, सुबह 2 से 5 के बीच में जागो। इसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर की भक्ति करो, गुरु मंत्र, नाम दीक्षा लेके उस शब्दों का जाप करो, तो आत्मबल बढ़ेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। सिख धर्म में लिखा, सुबह 2 से 5 का समय अमृत वेला होता है, इसमें जागो, नाम शब्द का उच्चारण करो, वाहिगुरु को याद करो, तो उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, सुबह 2 से 5 का समय बांगे इलाही या फर्ज है, इसमें जागो, अल्लाह की इबादत करो, कलमा आता करो, तो रहमो करम के काबिल बनोगे। ईसाई धर्म में लिखा, मॉर्निंग में आप जाग जाइए 2 से 5 में और गॉड्स प्रेयर कीजिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, तो आप गॉड की कृपा के काबिल बनोगे। तो हजारों साल पहले हमारे धर्मों में जो लिखा गया, अब साइंस उसे फॉलो कर रहा है कि सुबह 2 से 5 में जागो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करने से आपका विल पावर बढ़ता है। यही बात धर्मों ने हजारों साल पहले कही है। तो धर्म आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने, आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन, वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं, सुबह भूल जाते हैं,
आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने, आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, आप अपसेट हैं, आप शाम को याद करते हैं सुबह भूल जाते हैं, आप अस्थमा के मरीज हैं, आप हमेशा उचाट रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, कोई छेड़े तो यूं लगता है अनजाने में बिजली की तार पे हाथ लगा दिया, करंट मारते हो। अगर ये सब बातें आप में है तो आप प्राणायाम के साथ सुबह शाम घंटा घंटा सुमन करो। आप 20 दिन ही करके देख लो, हम आपको गारंटी देते हैं ये चीजें या तो हट जाएंगी या इनमें बहुत बड़ा भारी बदलाव आ जाएगा। हिंग लगे ना पिटकरी रंग चोखा आवे, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, आपके धर्म जात मजहब में दखल नहीं देना, कोई कपड़े नहीं बदलवाने, आप करो तो सही। जितने भी आप लोग डिग्री डिप्लोमा लिए बैठे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसके लिए आपने जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तो फिर भगवान के लिए क्या 25 दिन नहीं लगा सकते? इससे कम टाइम और कितना को, घंटा सुबह घंटा शाम, सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। आपका जो उचाट है मन वो शांत हो जाएगा। बात बात पे जो गुस्सा आता है, तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, गुस्सा आता है तुनक मिजाज जिसे कहते हैं, तो भाई अभ्यास करो, दिखावा ना करो, सुमरन करो, पाखंड ना करो। सुमरन से मतलब चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, जीवा से ईश्वर का नाम और हाथों पैरों से कर्म जोगी, जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो, कोई रोकता नहीं है। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कीजिए, जीवा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, ये तो फ्री है, ईश्वर के नाम में लगा दीजिए। बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, आप सफर कर रहे हैं, इधर उधर देख के बजाय अपना बेड़ा गर्क करने की, यार इनकी फसल बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर है, मैं बहुत कुरूप हूं, वो ये है, वो फला है, ऐसे ही खिंचते रहते हो बेवजह। इससे क्या मिल जाएगा आपको? बजाय इसके आप सुमरन करें। कई लोग तो बस में चढ़ते ही देखने लगते हैं कोई गपशप मारने वाला, टाइम पास अच्छा हो जाएगा। अरे गप मारना जरूरी है क्या? बैठते ये क्यों नहीं सोचते यार अच्छा कोई नाम मिले तो राम का नाम जपेंगे, भगवान से खुशियां लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते? टाइम भी बढ़िया पास होगा और हो सकता है पहाड़ जैसा कर्म, कोई एक्सीडेंट होने वाला, भगवान का नाम जपने से वो भी आपका कट सकता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है ईश्वर का नाम, कितना बढ़िया है। साथ में सफर अच्छा, साथ में खुशियां खुशियां। तो आप करना नहीं चाहते ईश्वर के नाम का जाप, वरना ये तो भ्रम है कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, फलाना है, ढिंकड़ है। कहीं बिल्कुल खाली होते तो भी सुमन नहीं करते, चक 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 सारा दिन चलती रहती जी लोलो माई जुबान, बिल्कुल परवाह नहीं करते।
इसकी चुगली कर, उसको छोड़ा, अगले को पकड़ लिया, उसको छोड़ा, उससे अगले वाले को देख तेरे की लेख तेरे की, सारा दिन जैसे धोबी प्रेस चलाता है ऐसे चलाते रहते, चुगली निंदा कर करके। क्यों नहीं टाइम आपके पास सुमरण के, भक्ति के लिए? क्यों नहीं करते सुमरन, क्यों नहीं करते भक्ति भाई? परेशान होते रहेंगे, कर्मों का बोझ उठाते रहेंगे। साईं मस्ताना जी महाराज का वो वाक्य याद आ जाता है। उनके समय एक सज्जन आए, वो कूड़ा करकट उठा रहे थे, रूढ़ी वगैरह, कूड़ा करकट, गोबर, खाद डाल रहे थे खेतों में। साईं जी कहने लगे, भाई देखो राम का नाम जपना कितना आसान, कितना मुश्किल, अभी आपको बताता हूं। कि तू उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, सारे दिन का क्या लेता है भाई? कहता जी 1 रुपया लेता हूं। अरे सारा दिन गोबर गंदगी उठाता है, 1 रुपया? हम तुझे 2 रुपए देंगे। कहता अच्छा जी, क्या करना होगा? कहते कुछ नहीं, नहा ले, ये ले अच्छे कपड़े पहन ले। कहता बढ़िया, नहाया, कपड़े धोती कुर्ता पहन लिया, अब क्या करना है जी? वो रही कुर्सी, कहां? ये ले राम का नाम, इसका जाप कर, सारा दिन जाप करना है। कहता ठीक है जी, ये तो मजे आ गए। कहां गोबर उठाना, गंदगी उठाना, और कहां आराम से बैठ के भक्ति करना, और मिलेंगे 2 रुपए डबल। बैठ गया, बेटा जब तो सही। अब 1 घंटा हुआ राम का नाम जपते, दम घुटने लगा, खाज खुजली शुरू हो गई, इधर उधर देखने लगा कहां से भागूं। आदमी पैरे पे खड़े थे, भाग सकता नहीं। बड़ी मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटे हुए, भागा भागा आया। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके अच्छे कपड़े, मुझे तो गोबर उठाना सारा दिन मंजूर है, भक्ति नहीं मैं कर सकता। आज अजमा लो, आप में से जो कहे कि हां जी सारा दिन सुमन कर लूंगा, जो दिहाड़ी मजदूरी करते आज डबल दे देते, करके देखो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मन उसी टाइम ही कहेगा भाग ले भाई, कहां पंगा लेता है, क्यों लेता है। घंटा तो मुश्किल से करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि बेटा घंटा घंटा सुबह, घंटा शाम सिमरण कर लिया करो। करेंगे जी, और दूसरों को यूं दिखाते मैं घंटा करने वाला हूं। हमें भी कहते हैं देखो मैं घंटा करता हूं जी, मैं तो वचन मानता हूं। वचन मानने तो कर, 24 घंटे लगातार, अगर खाली है तो कर ले। फिर तू तो खाली है, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। ना जी, ऐसा संभव नहीं है, ये कलयुग है। तो आप घंटा सुबह शाम सुमन करें, आधा घंटा सुबह शाम कर लें, एक नियम बना लें और उस पर पक्के उतरो, कहना ना पड़े, खुशी से, रुचि से करो। फिर देखो कैसे परमानंद मिलता है और कैसे खुशियों से आप लबरेज हो जाते हैं, यहां हासिल कर सकते हैं। मालिक ने रहमो करम बख्शा है, मालिक ने दया में रहमत की है आप पे, आपको मनुष्य शरीर दे दिया, मानस शरीर दे दिया। इसलिए इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाओ, इसमें वो काम करो जो धर्म में लिखा हुआ है। सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। हक हलाल कड़ा परिश्रम, दशानवादी कीर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ना करो। जो ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमें वो बताएं उनका धर्म कौन सा है। क्योंकि हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में लिखा है कि ऐसा करने वाले महापापी हैं, दोजख में भोगेंगे वो अपनी तमाम जिंदगी। तो उनका धर्म कौन सा है? आप बुरा ना मानना, कपड़ों से तो वो इन चारों धर्मों को ही लगते हैं। हमने देखा है दुकानदारों को ठगी मारते, बेईमानी करते, रिश्वत लेते ऑफिसरों को। सरनेम तो इन्हीं धर्मों का होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन असल में वो ढोंग करते हैं, उनको धर्म की ABCD नहीं आती, सिर्फ पहनावा पहनना आता है या बुजुर्गों की तरह भाषा सीख लेते हैं। अदरवाइज अगर वो धर्म को मानने वाले हैं तो क्या लिखा है, गुरु नानक देव जी एक बार मुसलमान समुदाय में चले गए, तब सिख धर्म नहीं था, उनको मुसलमान भाई पीरो मुर्शिदे कामिल और हिंदू भाई अपना गुरु जी कहते थे, 2 ही कौमें थी तब। तो गुरु नानक देव जी जब गए तो हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे, खड़े होके दोनों नुमाइंदे कहने लगे, गुरु जी आप हमारे पीरो मुर्शिदे कामिल गुरु हो,
कोई मेहनत हक हलाल पे बात सुनाओ, ताकि हम जिंदगी में ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार ना करें। गुरु जी कहने लगे, भाई सारे धर्मों में लिखा हुआ है। कहते फिर भी आप हमारे पीर हो, कुछ तो सुनाओ, गुरु हो। तो गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना मुसलमान भाई थे, वो रबाब बजाते थे और गुरु जी गाते थे, ये साज था। तो कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो रबाब बजाने लगा। जैसे रबाब बजाई तो गुरु जी ने वहां एक दोहा कहा, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हा माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू के लिए ऐसे है जैसे गऊ का मांस, और मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे सुअर का मांस। जो दूसरों का हक मार के खाएगा ऐसा मुर्दार खाएगा। कोई गुरु पीर पैगंबर उसकी हामी ना इस जहां में ना अगले जहां में जिम्मेवार नहीं बनेगा। तो इसलिए हक मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाओगे, चाहे थोड़ा मिलेगा, उसमें जो मजा है, जो नशा है, जो खुशी है, वो कहने सुनने से परे है। उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। थोड़ा मिले पर खाओ मेहनत का, बड़ा ही आनंद है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा ही सुकून आता है। और कहीं उस मेहनत की कमाई से आप किसी को दे दें, दान कर दें या किसी का भला कर दें, वो बड़ा ही फलता फूलता है, बड़ी खुशी मिलती है। दान करना चाहिए, सारे धर्मों में लिखा है, पर कोई सही व्याख्या नहीं बताता, क्योंकि जो खुद मांगने वाला है वो कैसे बताएगा सही। सही व्याख्या ये है, दान करो पर मालिक की सृष्टि की सेवा में, मालिक की खलकत की सेवा में। आपके आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, अंगहीन, लाचार है, अपने दान वाले पैसों से उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। बदले में अगर मालिक का सुकून ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, यहां पहले ही अरबों रुपए भरे पड़े हैं, बड़े बड़े महल, बंगले, बगीचे, आलीशान मकान बने हुए हैं। वहां जाके चढ़ाओगे, उसका आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं, लेकिन जो यहां मिलता है वो मालिक की औलाद, क्योंकि मालिक के बंदों का, मनुष्यों का, इंसानों का अगर आप पता करते हैं, उनकी बीमार पुरशी करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप भगवान अल्लाह राम की बीमार पुरशी करते हैं, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड रहता है। इसलिए कभी देख के नजरअंदाज ना करो। अगर कोई दुखी मिल जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करो। अगर कोई भूखा मिल जाए, उसकी भूख खाना दीजिए। और दुख दर्द है तो बातों से मरहम पट्टी कीजिए, बातें भी मरहम पट्टी होती हैं। आदमी कई बार किसी को देखता हो, तू तो मरने वाला है, तो एक तरह जख्म दे दिया, और मरने वाले को भी कहा नहीं भाई तू तो बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है, रंग अच्छा भला है। तो ये वो मरहम पट्टी है जो दिलो दिमाग पे असर करती है, आत्म बलाता आदमी सुकून में रहता है। तो इस तरह आप यहां कहीं भी किसी को दुखी देखें, वहां जाके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, यकीनन आपको चैन मिलेगा, यकीनन परम शांति। एक मुरीद, एक शिष्य अपने परम पिता परमात्मा को तभी हासिल कर सकता है जब अपनी खुदी को मिटा देता है। जब तक अंदर अहंकार है, जब तक अंदर खुदी है, वो अपने सतगुरु मौला से दूर ही दूर रहता है। क्योंकि यहां अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं। बेपरवाह जी के वचन आपने सुने कि अगर आपने मालिक के प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलना है तो सिर कटवाना पड़ता है। सिर कटवाने का मतलब जीते जी सिर कटवाना, इसका मतलब ही ये है कि अपनी खुदी को मिटा डालो, गुरुमुखता से चलो, मन मुक्ता को बीच में आने ना दो। कभी भी मन आपका हावी होता है, कभी भी मन जालिम सताता है, तो उसके आगे हथियार ना फेंको, क्योंकि मन बहुत तरह के चालें चलेगा, शातराना चालें
स्कीमें बनाएगा, योजनाएं बनाएगा और उसमें दिखाएगा कि आप बड़े खुश हैं, आपको बड़ा कुछ मिला, आप भागो भाग हो गए, ऐसा करोगे, क्योंकि उसने निंदा बुराई की तरफ ही आपको सब्ज बाग दिखाने हैं। वो दिखाता जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, फिर आप ये हो जाएंगे, फिर वो बन जाएंगे, फिर ये होगा। कभी वो पहलू नहीं दिखाता कि आप जीते जी जिंदगी नरक बना लेंगे और मरने के बाद नरक से बदतर जिंदगी आत्मा को भोगनी पड़ेगी। कभी वो तो लाता ही नहीं सामने, क्योंकि मन जब चाल चलता है ना, बड़े बड़े चारों खाने चित्त हो जाते हैं। सो अपने मन को मारना, मन से लड़ना, ये कलयुग में सच्ची भक्ति है। नेगेटिव विचार, बुरे विचार जो आपके अंदर आते हैं, उनसे लड़ो और उन बुरे विचारों पे आप जीत हासिल करो, ना कि बुरे विचारों के अनुसार आप चलने लग जाओ। ये तो आपके हाथ में है कि आप किन विचारों का साथ देते हैं, किन विचारों के अनुसार चलते हैं। सुबह प्रभा जी ने फरमाया, सिर है अमानत सदगुरु दी, कि मेरा जो वजूद है, मेरा जो निशान है, मेरी जो पहचान है, वो मेरा रहबर सदगुरु मौला है। बस इतनी बात इसके दिमाग में आ गई, वो जल्दी से फिसलता नहीं कि मेरा सदगुरु मौला क्या कहता है, किन वचनों पे चलाता है, क्या करने के लिए प्रेरित करता है। जो वचन सुन के अमल करते हैं वो ही चल पाते हैं। वचन मानने नहीं, गुस्सा अल्लाह राम पे। संत तो बार बार हाथ जोड़ जोड़ विनती करते हैं, प्यार से कहते हैं, मोहब्बत से कहते हैं, मान जा, छोड़ दे भाई, तब तो मन की लज्जतों से बाज नहीं आता, तब तो मानता ही नहीं बात। संत कहते हैं ये काम ना कर, ना जी हाँ मैं तो नहीं करता, लेकिन 24 घंटे वही चीज, हर समय दिमाग में वही बात। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी फ्यूचर में भी ये बातें रहेंगी। आज मान लो, अभी से मान लो, तो वो बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और मालिक का प्यार मोहब्बत मूसलाधार फिर से बरसना शुरू हो जाएगा। पर ये तो सही नहीं है ना, गलतियां आप करो और दोष दो मालिक को, मानो आपना और गुस्सा करो अल्लाह राम पे, ये तो गलत है ना। अपने बुरे विचारों को पहले कंट्रोल करना सीखो, सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा। जब भी गलत तरफ जाए, जब भी बुरी सोच लाए, सुमन करो। सोच से कुछ नहीं होता, पर सोच के अनुसार चलो ना। जब आप एक कदम से अगला कदम बढ़ा देते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, तो चक्कर पड़ जाता है। इसलिए भाई, संत पीर फकीरों का ये मानना है कि वचन सुन के उन पे अमल करना सीखो। जो वचन सुनते हैं, मानते हैं, उन पे अमल करते हैं, उन पे ही मालिक की कृपा दृष्टि हुआ करती है। तो आप वचनों पे अमल करो, आप वचनों के अनुसार चलो, तो तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे। मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी।